So we are going to start interest on capital, very important topic of this chapter. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फर्स्ट मुझे देखना होता है आइदर इट इज गिवन इन डीड और नॉट. आइदर वर्ड मैंने लिख दिया बट नीड नहीं थी. पार्टनरशिप डीड इसके रिगार्डिंग है या नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड करना है या नहीं करना है. यहाँ पर पार्टनरशिप डीड है या फिर साइलेंट है. अगर पार्टनरशिप डीड में है कि अगर साइलेंट है, पहले ये केस करते हैं. अगर साइलेंट है तो सिंपल बात खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड. पहले से हमें पता था कि अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने नहीं. पर अगर डीड है तो हमें देखने हैं दो ट्रीटमेंट कि डीड में क्या गिवन है, वेदर ट्रीटमेंट इज गिवन और नॉट. अगर ट्रीटमेंट गिवन है तो दो होंगे, या तो फिर दिया होगा कि चार्ज मानो या दिया होगा एप्रोप्रिएशन मानो. चार्ज और एप्रोप्रिएशन मैंने पहले भी बताया था, फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ. चार्ज का मतलब आइदर यू हैव प्रॉफिट और यू डू नॉट हैव प्रॉफिट, स्टिल यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स. दैट मींस द फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. चाहे उसकी वजह से आपकी फर्म लॉस में चले जाए तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी ही देनी है. एंड एप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड ओनली व्हेन we have profit, the firm has profit. और अगर प्रॉफिट नहीं है तो मत दो, फिर कम है तो कम दे दो फिर. और दूसरा, अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ, मतलब डीड में नहीं दिया हुआ कि चार्ज मानो या एप्रोप्रिएशन, तो हमें एप्रोप्रिएशन ही माने. अगर दिया हुआ है तो जो दिया है वही मानेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम हमेशा एप्रोप्रिएशन मानेंगे. चार्ज केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे मैंने ये बोला will be provided in all situations. ये all situations का मतलब क्या है? all situation हो सकती है थ्री कौन कौन सी? adequate profit, पूरा sufficient profit है मेरे पास. adequate मतलब sufficient profit. inadequate profit तो है लेकिन मेरे पास पूरा प्रॉफिट नहीं है जितना मुझे आईओसी देना है, या फिर लॉस. तीनों ही सिचुएशन में आप प्रॉफिट हो, कम हो, लॉस हो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करोगे, आप उसको पार्टनर्स को दोगे. अब आती है सिचुएशन एप्रोप्रिएशन की. एप्रोप्रिएशन के केस को बहुत ध्यान से समझना है. एप्रोप्रिएशन में जो थ्री सिचुएशन है वो कौन कौन सी है? केस 1, इफ सफिशिएंट प्रॉफिट. इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि सपोज आईओसी मैंने कैलकुलेट करी, एक्स की आ रही थी 5000 और वाई की आ रही थी 3000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिलहाल इस क्वेश्चन में इक्वली, और मेरा जो प्रॉफिट गिवन है बिफोर आईओसी एंड ऑल इज 10,000. अब आप देखिए कि आईओसी मुझे देनी है 5 और 3, टोटल मिलाकर 8, जबकि प्रॉफिट है मेरे पास 10. सफिशिएंट है, आराम से प्यार से आईओसी दे सकते हैं तो पूरी दे दो. कैसे बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इस सिचुएशन में? ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना, यहाँ पर आया बाय नेट प्रॉफिट 10,000, यहाँ पर 2 आईओसी, ए को और बी को 5 और 3, यहाँ पर स्पेस कम है लेकिन आप देख लोगे. और यहाँ पर प्रॉफिट इवन बच जाएगा, वो 2000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ए और बी नहीं है बेटा, एक्स और वाई है. 1,000. मैं इस केस को दूसरे पेज पे पूरा
दोबारा से अगर नोट कर देती हूँ, अगर थोड़ा सा विजिबिलिटी कम रही तो। कौन सी सिचुएशन थी? इस सिचुएशन में प्रॉफिट सफिशिएंट था आपके पास, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया। यहाँ पर आया बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हाटएवर। 10,000 टू आईओसी आपने प्रोवाइड करी, क्योंकि आप कर सकते हो, यू हैव प्रॉफिट 5,000 एंड 3,000, स्टिल यू हैव प्रॉफिट ऑफ 2,000 रिमेनिंग। 10,000 में से 8,000 ही तो देने हैं बस, 2,000 आपके पास बच गया है। इस 2,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एक्स और वाई में। टू लिखोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। 2,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ इक्वल रेशियो है तो 1,000 और 1। चलिए, तो बड़ा इजी सा केस था। केस सेकंड, वो भी थोड़ा इजी लेते हैं। केस सेकंड में मुझे नेट लॉस दिया हुआ है 5,000 का। ध्यान से समझना, लॉस चाहे 5,000 का है, चाहे 10,000 का है, या 8,000 का है, लॉस तो लॉस है। और अगर मुझे एप्रोप्रिएशन बोला है, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब तो सिंपल ये था कि अगर प्रॉफिट है तो आपको देना है, नहीं है तो नहीं देना। इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे ही नहीं। इन दिस सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू पार्टनर। यहाँ पर क्या आएगा? आईओसी विल नॉट बी अलाउड। फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसा बनेगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जर्नली ऐसी बन जाएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना, इसमें डेबिट साइड में आएगा लॉस, क्योंकि लॉस तो डेबिट होते हैं। टू नेट लॉस 5,000, और ये बाय एक्स कैपिटल और बाय वाई कैपिटल, मतलब लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आईओसी का नाम भी नहीं आएगा। Case third, the most important situation, which is not applicable only on IOC, it is applicable on IOC as well as all appropriation part, salary, commission, सब पे पड़ता है। तो मैं एक सिचुएशन अभी लूंगी जो मिक्स लूंगी, अभी फिलहाल मैं IOC के ले रही हूँ। देखिए, यहाँ पर मेरा नेट प्रॉफिट है 6,000, जबकि आईओसी है 5,000 एक्स की और 3,000 वाई की। यहाँ जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अलग है। अलग क्या है? लॉस तो है नहीं जो मैं आईओसी ना दूं, लेकिन प्रॉफिट पूरा भी नहीं है कि पूरी आईओसी दे दूं। इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट, और वी कैन से आईओसी विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, एंड इट विल बी प्रोवाइडेड इन रेशियो। रेशियो क्या है? इन दोनों को कितना मिल रहा है? 5,000 3,000। तो इनका एप्रोप्रिएशन का जो रेशियो है वो है 5:3। तो जो 6,000 है वो एक्स और वाई को ही मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कैसे? 5:3 के रेशियो में। तो जो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, इसको देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट 6,000 टू आईओसी देनी तो है, क्योंकि प्रॉफिट है, पूरा नहीं है तो कम देंगे, एक्स और वाई। और इस 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3 के रेशियो में, 5/8 एंड 6,000 इंटू 3/8। इन केस ऑफ insufficient profit, we will distribute profit in their appropriation ratio। ये आ रहा है 3,750 और 5,000 इंटू 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, ये आ रहा है 2,250। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये थी आपकी सिचुएशन जो कि सब में एप्लीकेबल होगी। जो सब में होगी वो भी मैं एक बार बता रही हूँ। पहले एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि क्या हमने रीड किया अब तक, क्या पढ़ा।
हमारा स्टार्ट हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। सबसे पहले देखना है कि डीड प्रोवाइड करती है आईओसी या नहीं करती है। डीड कुछ नहीं कहती। तो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ डीड इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अलाउड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अगर साइलेंट है या डीड नहीं है तो नॉट अलाउड। डीड में है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 5%, देन आई हैव टू सी वेदर ट्रीटमेंट इज गिवन और नॉट। ट्रीटमेंट मतलब इन्होंने चार्ज एप्रोप्रिएशन ऐसे किसी वर्ड का यूज किया है या नहीं किया। ऐसे बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज। चार्ज बोला तब तो देनी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड बोला तो फिर एप्रोप्रिएशन मानेंगे। अगर चार्ज बोला है तो आप हर सिचुएशन में आईओसी को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर दोगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर चार्ज बोला है। यस, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर सकते हो इन केस ऑफ लॉस। आप चार्ज अगर दिया है और आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ये अभी क्वेश्चन आएगा और डिस्कस कर लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में 3 सिचुएशन है, आइदर यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, you have loss, and you have insufficient profit. If you have sufficient profit, that means आपके प्रॉफिट इतना है कि आप आईओसी दे सकते हो तो दे दो भाई। जैसे इसमें 10,000 मैंने सिचुएशन लिया था, आईओसी थी 5 और 3 8,000। ठीक है, तो 10,000 में से 8,000 दे दिए, 2,000 प्रॉफिट तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर लॉस है तो एप्रोप्रिएशन के केस में आईओसी देनी ही नहीं है, सिर्फ लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और अगर सिचुएशन थर्ड है, दैट इज आपको गिवन है कि 6,000 का प्रॉफिट है बट आईओसी दोनों की मिला के कितनी है 8,000। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, बीच में आ गए हैं। ना तो हम दे सकते हैं पूरी, ना हम नहीं देंगे, क्योंकि देनी तो पड़ेगी, प्रॉफिट है, बट पूरी देने के लिए प्रॉफिट नहीं है। तो हम इस प्रॉफिट को आईओसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एक बात मेरे बच्चों, ये जो आईओसी 5 और 3,000 मैंने लिया है, ये मैंने अभी कैलकुलेट करना आपको नहीं सिखाया। ये मैंने अपना एज्यूम कर लिया कि कैलकुलेट करके इतना आ रहा है। इस टॉपिक के 2 पार्ट हैं, एक तो ये ट्रीटमेंट और एक इसकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन नहीं बताई है अभी मैंने आपको। ठीक है, चलिए जरा अब देखते हैं कि ये बाकी सब सिचुएशन है। मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं है ये चीज, ये बाकी सबके लिए। बाकी सबके लिए मतलब जैसे सैलरी के लिए, सपोज आपका प्रॉफिट कितना है 20,000, एक्स की सैलरी पर एनम की देनी थी 15 और वाई की देनी थी 30,000। एक पार्टनर जेड भी है, इसकी भी देनी थी 15,000। इस सिचुएशन में भी हम ये देखेंगे क्या सैलरी के लिए चार्ज वर्ड बोला है या एप्रोप्रिएशन। जो भी पार्टनर को मिलना है उन सबके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। जर्नली में कुछ नहीं दिया होता, जब भी नहीं दिया हमें हमेशा हमेशा एप्रोप्रिएशन ही मानना है, राइट। तो इस सिचुएशन में भी आप देखो कि प्रॉफिट तो मेरे पास 20,000 का है, सैलरी कितनी देनी है 15 30 एंड 15 60,000। भाई कहाँ से दें, मजबूरी कि इसी 20,000 को इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ये बना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आया मेरा बाय नेट प्रॉफिट। आप बोलोगे मैम हमने एप्रोप्रिएशन बना लिया, आईओसी दे दी, उसके बाद हमें पता चला कि प्रॉफिट नहीं है तो बेटा ऐसे नहीं करना है। पहले रफ में देखना है कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं, तब भी आपको करना है। यहाँ पर आया टू सैलरी एक्स वाई जेड, और यहाँ पर लिख देना है वर्किंग नोट नंबर 1 क्वेश्चन में। और यहाँ पर पूरी लाइन लिखनी है बिकॉज वी आर नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट। तो सॉरी 20 है, तो 20,000 will be distributed among x, y and z in 15 is to 30 is to 15 रेशियो, मतलब 1 is to 2 is to 1। 20,000 को जब डिवाइड करेंगे तो 20,000 इंटू 1 बाय
4, यहाँ आ जाएगा 5000, यहाँ 10,000 और यहाँ पर 5,000। इज इट क्लियर? चलिए एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन 52 भी है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड, तीनों को सैलरी भी मिलती है, तीनों को कमीशन भी मिलती है, तीनों को आईओसी भी मिलती है और तीनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी होती है। इमेजनरी फिगर ले रही हूँ, इनको सैलरी मिलती है 10,000, 10,000 एंड 5,000। इनको कमीशन मिलती है 5,000, 5,000 एंड 5,000। आईओसी मिलती है 20,000 एंड 5,000, 15,000। इस टाइप से ये इनका आईओसी है। आईओडी जो चार्ज होती है एक्स वाई जेड से, इसकी 5, इसकी 4 और इसकी 0, ये नहीं लेता। और जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो गिवन है सिर्फ 40,000। 40,000 का फर्म के पास प्रॉफिट है। 4 + 9,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो 1,000 ले लेते हैं, अच्छा सा नहीं लग रहा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5, 4 और 1, ये तीनों पे करेंगे फर्म को, तो टोटल हमारे फर्म के पास 50,000 प्रॉफिट है और देना कितना सारा सारा है, ये। इस सिचुएशन में हम कैसे डिवाइड करें? एक बच्चा बोलता है कि मैम सैलरी मत दो, बाकी दोनों चीजें दे दो। क्यों भाई, जिसने ज्यादा काम किया वो बेचारा पागल है। दूसरा बोलता है मैम कमीशन मत दो, कमीशन मत दो जल्दी से, शायद प्रॉफिट पूरा हो जाए। ऐसा भी नहीं करना। आईओसी मत दो, ऐसा भी नहीं करना। आपको कुछ भी अपने आप से नहीं करना। आपको ये नहीं करना है कि कोई एक चीज नहीं देते। आपको करना क्या है, इन सबका टोटल करना है। एक्स को टोटल कितना मिलना है, 20 + 10 + 5, 35,000। वाई को टोटल कितना मिल रहा है, 20,000। जेड को टोटल कितना मिलना है, 25,000। इतना ही तो मिलना है। इस 40,000 को 35:20:25 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। यहाँ देखो, आपके पास प्रॉफिट 40 है, लेकिन आपको सैलरी की तरह 25,000 देने थे, कमीशन की तरह 15,000 देने थे और आईओसी की तरह आपको 40 ही देने थे। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सैलरी कमीशन छोड़ो, बस आईओसी दे दो, काम खत्म। पर ऐसा नहीं है बेटा। आप टोटल देखोगे कि एक्स को कितना मिलना है, वाई को कितना मिलना है, जेड को कितना मिलना है। जो क्वेश्चन 52 है उसमें मैं जस्ट जनरली बता रही हूँ, नॉट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। यहाँ ऐसी है, कबीर, जोरावर एंड पारुल। कबीर को और जोरावर को सैलरी मिलनी है, पारुल को कमीशन मिलनी है, आईओसी सबको 5% मिलनी है, आईओडी चार्ज होनी है और बाकी ट्रांसफर होना है जर्नलिज्म में। पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं बेटा, अगर हमारे पास प्रॉफिट पूरा नहीं है, पार्टनर्स का ही पेट नहीं भर रहा, तो रिजर्व बनाने की कोई नीड नहीं है। अब प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, नहीं प्रॉफिट कहाँ गया, हाँ प्रॉफिट दे रखा है 1,55,500। इस सिचुएशन में, इस केस में हम यहाँ पर लिखेंगे कबीर, जोहरावर एंड पारुल और तीनों को देखेंगे टोटल मिला के क्या मिल रहा है और इस प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट कम है तो इस तीनों के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट प्लस आईओडी, क्योंकि आईओडी तो फर्म का प्रॉफिट को है ना, बेनिफिट है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर यही वाली इमेजिनरी फिगर जो मैंने ली थी, यहाँ पर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L तो आएगा ही आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगी आएगी और बाकी सैलरी कमीशन सबकी जगह लिख देंगे टू एप्रोप्रिएशन मेड टू पार्टनर। फिलहाल हम अभी ये लिख रहे हैं टू एप्रोप्रिएशन मेड टू पार्टनर। ये ABC लिया था, XYZ लिया था, मुझे याद नहीं है, XYZ। कॉमर्स स्टूडेंट की लाइफ में XYZ और ABC तो भरे ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे, जब इसको आगे यहाँ पर इनकी वैल्यू लिखेंगे, लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 और इस वर्किंग नोट को दिखा देंगे कि हमने कैसे किया था। ये 40,000 को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया XYZ में
किस रेशियो में, ये जो रेशियो बेटा मेरा अभी आया था 35, 20 एंड 25, 35, 25 और क्या था, नहीं 20 और 25, 7, 4 और 5, इस रेशियो में 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर शो किसको, कि नेट प्रॉफिट और आईओडी का जो टोटल है कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को ये मानो कि पार्टनरशिप फर्म में हो, आप खुद देखो कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो कैसे बांटोगे। अगर मैं कहूँ सिर्फ आईओसी नहीं देती बाकी सब दे दूं, बेटा ये तो बाकी सबके साथ जिसने पैसा ज्यादा लगाया उसके साथ तो धोखा हो गया। मैं कहूँ सैलरी नहीं दूं, तो वो बेचारा जो वर्किंग पार्टनर सारे टाइम काम करता है वो कहता है मेरी क्या गलती है, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों। तो ठीक है, जिसके जितने एफर्ट्स हैं, जितना अप्रोप्रिएशन बनता है उसी रेशियो में जितना हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम डिवाइड कर देंगे। एंड दिस इज अ रूल ऑफ अप्रोप्रिएशन एज इट मीनिंग सजेस्ट इटसेल्फ। बंटवारा जो है उसी को तो बांटोगे, जो नहीं है उसको कैसे बांटोगे। क्लियर है।